नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, पूरी खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। सबसे पहला ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश की शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर क्या है। तो बाबा के बयान पर किस तरह से बवाल मचा है वक्फ बोर्ड को लेकर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि सियासी घमासान मच गया है, इस बुलेटिन में आपको अपडेट देंगे। और कीचड़ में आखिर एक महिला को दंडवत परिक्रमा क्यों लगानी पड़ी, आखिर ऐसी क्या परेशानी है, यह भी आपको बताएंगे। और मिनी मुंबई में गुंडई, जी हां, एक बार फिर से इंदौर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। इस बार बदमाशों ने क्या किया है यह भी आपको बताएंगे। और बैरसिया में किस बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं मंत्री विश्वास सारंग, इसका खुलासा भी IBC 24 के नंबर 1 बुलेटिन में आप देखिए। और मासूम का मर्डर किसने किया, क्यों किया, इसका खुलासा भी होगा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में। और राजस्थान में हादसा हुआ, देवास में क्यों हाहाकार मचा हुआ है, यह भी आपको बताएंगे। और जिम में पॉलिटिकल वर्कआउट किसने किया है उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास से खाटू श्याम के दर्शन के लिए गए 6 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल राजस्थान के बूंदी में तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार, हादसे में कार सवार 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा रविवार सुबह करीब 4 बजे हिंडोली इलाके के जयपुर नेशनल हाईवे पर हुआ। हादसे पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को भी उपचार के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। कोटा से इंडोली की तरफ जा रहा है। वहाँ टनल को क्रॉस करने के बाद में पेट्रोल पंप के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अज्ञात कोई वाहन है जिसने मारुति इको को टक्कर मारी है, जिसमें 6 कैजुअल्टी हुई हैं, 3 लोग उसमें घायल हैं। जो सारे घायल हैं वो मध्य प्रदेश के देवास जिले के निवासी हैं। इनकी शिनाख्त करने का प्रयास हम कर रहे हैं और वाहन के लिए भी हमने टीमें लगाई हुई हैं। मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से महिला की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठते आए हैं। अब नया मामला सामने आया इंदौर में, जहां चलती कार में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस ने महिला के पति पर भी केस दर्ज किया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर में कार में बैठी एक महिला से छेड़छाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। महिला ने अन्नपूर्णा थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति और उनके दोस्त के साथ कार में जा रही थी। इसी दौरान एक एक्टिवा सवार ने छेड़छाड़ की। वहीं पति ने जब इसका विरोध किया तो बदमाश ने उनके साथ मारपीट भी की। घटना का CCTV फुटेज भी महिला ने उपलब्ध कराया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। दूसरी तरफ कार चालक महिला के पति पर एक्सीडेंट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने महिला के पति पर भी केस दर्ज किया है। जिनका हाथ टूटा है उन्होंने आके एक रिपोर्ट लिखाई, जिसमें उन्होंने एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाई है। बाद में दूसरे पक्ष ने आके भी रिपोर्ट लिखाई है। तो पुलिस इन दोनों ही पक्षों की CCTV फुटेज हमारे पास है, जिसमें घटनाक्रम एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे क्या घटनाक्रम हुआ है। तो उससे आपसे काफी पुलिस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच कर रही है। पुलिस इलाके में लगे अन्य CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। इधर गुना में कुएं में 8 साल की बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल लाश के पैर पर पत्थर बंधे हुए थे और लड़की के पैर भी बंधे हुए थे। वारदात के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं, जिनका जवाब तलाशना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। देखते हैं रिपोर्ट। कुएं में तैरती बच्ची की लाश, अनसुलझे सवाल और इन सवालों के बीच उलझे पुलिस। ये तस्वीरें जितनी धुंधली हैं, मामला उतना ही संगीन। गुना जिले के चाचौड़ा में कुएं से 8 साल की मासूम बच्ची की लाश मिली। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। जिस बच्ची की लाश मिली वो 3 दिन से लापता थी। बच्ची 11 सितंबर के रोज अपने भाई के साथ घर से खेत के लिए निकली थी, लेकिन वो रास्ते में लापता हो गई। परिजन ने बच्ची की काफी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस और परिजन दोनों बच्चे की तलाश कर ही रहे थे। इसी दौरान 14 सितंबर को उसकी लाश खेत में बने कुएं में तैरती हुई मिली। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। लाश के पैरों पर पत्थर बंधे हुए थे। फिलहाल पुलिस को शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लड़की अपने बाबा के साथ खेत
पे भुट्टा तोड़ने आई थी। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था और वो बाबा था, वो तो चला गया था, लड़की को खेत पे रह गई थी। तो उसने ढूंढना शुरू किया तो लड़की नहीं मिली थी। 3 दिन से पता शंका के आधार पर कि नदी में तो नहीं गिर गई है, तो नदी में भी रेस्क्यू किया गया, नहीं मिली। आज वो गांव के ही बगल में खेत के पास एक कुएं में उसकी लाश तैरती हुई मिली। घटना के बाद से बच्चे के परिजन सदमे में हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर किसने और क्यों उनकी फूल सी बच्ची को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सवेरे वो खेत आ रहा है, उन्हें भैंसे चरावा जब उन्हें कही कि तुम्हारी बच्ची थी यहाँ कुआ में मिली। पत्थर बंद रहो, एक सुहापा में रंगीन सुहापा में पत्थर बंद रहो को 5 किलो। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही चाचौड़ा विधायक ममता मीणा मृतका के घर पहुंची और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने पीड़ित बच्ची से रेप की आशंका जाहिर की है। 11 तारीख से वो लापता थी। उनके परिजन जगह जगह गुहार लगा रहे थे, उस लड़की को ढूंढा नहीं गया, उस बच्ची को, 8 साल की बेटी को। और आज वो लाश के रूप में मिली है। और जब मुझे जहाँ तक जानकारी लगी है, उसके साथ कुछ दुष्कर्म किया और साथ ही साथ उसको बड़ी बेरहमी के साथ उसको मारा गया। उन दरिंदों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वारदात के बाद से इलाके के लोगों में गुस्से का माहौल है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और इससे ही साफ हो पाएगा कि आखिर बच्ची की मौत कैसे हुई। फिलहाल इस वारदात ने कई सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस इन सवालों का जवाब कब तक खोज पाती है। नीरज योगी, IBC 24, गुना। इधर सिवनी जिले के सरंडिया गांव में एक तरफा प्यार में मर्डर करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक तरफा प्यार के चलते एक युवक को आरोपियों ने पहले खूब शराब पिलाई, फिर नशा ज्यादा होने पर चाकू से गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी में एक नाबालिग भी है। दोनों आरोपी लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के ढाना इलाके के रहने वाले हैं। दरअसल 13 सितंबर की देर रात हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या के बाद पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की और 24 घंटे के अंदर ही अंधे कत्ले का खुलासा कर दिया। हत्या की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। बालक है, नाबालिग बच्चा है, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया और एक तरफा प्यार के चलते, प्रेम प्रसंग के चलते सरंडिया निवासी नितेश मरावी की हत्या करना स्वीकार किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय पेश किया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत गरमा दी है। कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री को सीधे सीधे विवादित मामलों से दूर रहने की नसीहत तक दे डाली, तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बता दिया है। देखते हैं रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर देश भर में सियासत जारी है। इस बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। उज्जैन में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड से जमीन छूटनी चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रायोजित लैंड जिहाद है। कल के दिन ये मंदिरों की जमीनों पर भी कब्जा कर लेंगे। बहुत बड़ा लैंड जिहाद है, प्रायोजित है और बहुत ही बड़ी विचित्र स्थिति भयावह यह देश में खड़ी कर देंगे। अगर वक्फ बोर्ड के ठीक खिलाफ अगर कोई निर्णय नहीं आया तो ये देश में विचित्र स्थिति खड़ी कर देंगे। कल के दिन ये मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को राजनीति से दूर रहने की नसीहत दे डाली। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भक्ति मार्ग राजनीति से अलग है, लिहाजा संतों को राजनीतिक विषयों से दूर ही रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक है, इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। हमें ये देखना चाहिए कि इस संशोधन के माध्यम से हम कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे। धर्मगुरुओं को इसमें विचारों में, इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में सनातन की बात कहने वालों की कोई इज्जत नहीं। कांग्रेस को केवल जब जब सनातनी बोलता है तब पेट में दर्द होना शुरू होता है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अभी संयुक्त संसदीय समिति के पास है। जेपीसी लोगों से राय ले रही है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है।
बैरसिया में बच्चियों के साथ ब्लैकमेलिंग के मामले में मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने आतंकी संगठन HUT के नेक्सस की जांच कराने की बात कही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर विश्वास सारंग ने इस मामले को लेकर क्या कहा है। जांच हो रही है, प्रशासन और पुलिस पूरी जांच भी करेगा और ये भी सुनिश्चित है यदि कहीं भी किसी भी तरह से पुरानी किसी घटना से जुड़ा हुआ मामला होगा तो भी कार्रवाई की जाएगी। मैंने जैसा कहा, कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई रैकेट, कुछ भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मध्य प्रदेश में इस तरह के किसी भी प्रकरण को आगे नहीं होने दिया जाएगा, ये सुनिश्चित है। खबरधार से जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सदस्यता अभियान में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योग क्लास और जिम में जमकर पसीना बहाया। उन्होंने युवाओं के साथ साइकिलिंग भी की। वीडी शर्मा ने युवाओं को मोदी सरकार और मोहन सरकार के बारे में जानकारी देते हुए स्वेच्छा से बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ये कांग्रेस है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और विधर्मियों को भी बचाने का काम करती है। बंगाल के वो विधर्मी कांग्रेस को दिखाई नहीं देते, राहुल गांधी को दिखाई नहीं देते, सोनिया गांधी को दिखाई नहीं देते, प्रियंका गांधी को दिखाई नहीं देते। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सक्रियता के साथ त्वरित कार्रवाई करने वाला मुख्यमंत्री है, ऐसा वैसा नहीं है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। 9 महीने के कार्यकाल को लेकर सवाल पूछे हैं। चुनाव में मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा इसे नाम दिया गया था, लेकिन आज तक वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। जीतू पटवारी ने आगे इस पत्र में यह भी लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि वो वादों को जल्द ही पूरा करेंगे। इधर शिवपुरी में एक शोरूम के लिए बीजेपी के 2 नेता आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स का शोरूम संचालक दुकान शिफ्ट करना चाह रहा था, लेकिन किराए को लेकर उसका मकान मालिक से विवाद था। मकान मालिक भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। मकान मालिक को जब शोरूम के शिफ्ट करने की बात पता चली तो बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के बड़े भाई ने शोरूम में ताला जड़ दिया। इसके बाद शोरूम का संचालक पुलिस के साथ शोरूम पहुंचा और ताला तोड़कर शोरूम का सामान बाहर लेकर चला गया। इस दौरान विधायक प्रीतम लोधी भी मौजूद थे। मकान मालिक का आरोप है कि विधायक प्रीतम लोधी के इशारों पर ही पुलिस ने शोरूम का ताला तोड़वाया। हालांकि शोरूम के संचालक विधायक के रास्ते से गुजरने के दौरान शोरूम में रुकने की बात कर रहे हैं। तो हमने अपना किराया लेने की वजह से अपने मकान में, अपने शोरूम में, अपना जो निजी है उसमें मेरे भाई ने उसमें ताला डाल लिया था। उन्होंने गुंडागर्दी करके प्रीतम लोधी और क्या कहते हैं उन्होंने मुकेश अग्रवाल जी ने पुलिस को लाके और पुलिस ने भी गुंडागर्दी करके नौकरी तुम्हें दिक्कत करो, हम ताला तोड़ेंगे। पार्टी के नाते उनसे अनुरोध किया कि हमारे विधायक ऐसा मत करो, उन्होंने नहीं सुनी और वे बाद में तब ताला तोड़ गए और फिर मेरे से समझौता करने की बात कर रहे थे। और हमारा एडवांस रेंट इनके पास जा रहा था, उसके बाद भी इन्होंने आगे जबरदस्ती लड़कों से हमारा पीटी, हाथापाई और गाड़ी की चाबी लेना, बदतमीजी करना, इस तरह की घटना इन्होंने करी और 3 बार करी इन्होंने और लास्ट में इन्होंने ताला लगा दिया। तो आप देख रहे हो पुलिस है, टाइमिंग हो चुकी है, जो होगा सबके सामने रहेगा। दंडवत परिक्रमा मनोकामना पूरी होने के लिए लगाई जाती है। ये कठिन तप करते हुए कई बार आपने भी श्रद्धालुओं को देखा होगा, लेकिन श्योपुर के कराहल के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब सड़क बनाने के लिए, मनोकामना के लिए वो कीचड़ में दंडवत करने के लिए मजबूर हैं। देखिए जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलती ये तस्वीर। कीचड़ में परिक्रमा करती है महिला सिस्टम से नाराज है। महिला उस व्यवस्था से नाराज है जहां दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। श्योपुर के कराहल के सुखाखार मोहल्ले की भी हकीकत कुछ अलग नहीं है। यहाँ न सड़क है न नाली। बारिश के दिनों में ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत के बाद भी जब गाँव में सड़क नहीं बनी तो गाँव की जानकी बाई कीचड़ में दंडवत परिक्रमा कर माँ अन्नपूर्णा मंदिर पहुंची और माँ से सरपंच, सचिव और अन्य अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की कामना की। मैं तो मंदिर पे जा रही थी, ऐसी गंदगी में पेड़ बनने तो पड़ेंगे। अपन तो हर साल पेड़ भरते हैं, चाहे गंदगी हो चाहे कुछ भी हो, ये तो शासन का ये पते है। हर बार ही शिकायत करता है सरपंच, सेक्रेटरी, सबकी कोई सुनवाई नहीं करे मोहल्ले की। जो भी लोग दंडवत करके जा रहे हैं, कहीं कीचड़ में कहीं गोबर में लिपटते हुए निकलते चले जा रहे हैं, ये पंचायत जो कर रही है गलत कार्य है। कम से कम आम रास्तों को तो इतना साफ सुथरा बना देना चाहिए कराल में, जिससे आम जनता को कोई तकलीफ ना हो।
महिला का वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदार नींद से जागे। एसडीएम ने गांव में सड़क जल्द और नाली बनवाने की बात कही है। नाली और सीसी रोड का निर्माण नहीं किया गया, जिससे पानी भर रहा है और कीचड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। मैं अभी सीओ जनपद पंचायत को बता रहा हूँ इस संबंध में, तो तत्काल इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है और तत्काल इसमें नाली निर्माण और सीसी रोड का निर्माण कराया जाए। फिलहाल आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस गांव में सड़क कब तक बन पाती है या फिर से हमेशा की तरह वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं। महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस पर आपको बता दें कि एक बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। अतिथि शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर है। 30 से ज्यादा कम रिजल्ट वाले स्कूलों के अतिथि शिक्षक अब आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के लिए पोर्टल खोल दिया है। 12,000 अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 पद अभी खाली है और अब से थोड़ी देर पहले हमने शॉर्ट्स चलिए दूसरी खबरों का रुख करते हैं। खरगोन से बड़ी खबर आपको बता दें, सांड ने युवक को सड़क पर पटक दिया। मोबाइल पर बात करने के दौरान सांड ने हमला किया। घटना का वीडियो आप देखिए सीसीटीवी में कैद हुआ है और ये तेजी से वायरल हो रहा है। तो एक शख्स खड़ा रहता है, फोन पर बात कर रहा होता, तभी पीछे से एक सांड आता है और आप देखिए किस तरह से हमला करता है और उसे उठाकर पटक देता है। और ये पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत ये रही कि गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है शख्स, वरना कई जगह हमने देखा है कि किस तरह से सांड के हमले में लोगों की मौत तक हो जाती है। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, हिट एंड रन मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी गजेंद्र प्रताप सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएमडब्ल्यू कार ड्राइवर ने स्कूटी को टक्कर मारी थी और इस हादसे में 2 युवतियों की मौत हो गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। आरोपी पर बीएनएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। खजराना थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से हिट एंड रन के मामले में आरोपी फरार चल रहा था और अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हादसे में 2 युवतियों की मौत हुई थी। बीएमडब्ल्यू कार ने 2 युवतियों को रौंद दिया था। 2 युवतियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और इस वारदात को अंजाम देने के बाद, कुचलने के बाद ये जो आरोपी है वो तुरंत वहां से फरार हो गया था। अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। खजराना थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। और बैतूल से खबर, जहां केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में एक महिला ने हंगामा कर दिया। भूमि पट्टा और आवास नहीं मिलने को लेकर महिला ने हंगामा किया। हाथ जोड़कर सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं जनप्रतिनिधि, ये भी उन्होंने कहा। और चुनाव जीतने के बाद कोई नेता कोई भी काम नहीं करता है। मंत्री दुर्गादास उइके और घोड़ा डोंगरी एमएलए गंगा उइके इस वक्त वहां पर मौजूद थे। शाहपुर नगर परिषद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। घोड़ा डोंगरी विधानसभा के शाहपुर मुख्यालय में ये तस्वीर देखने को मिली। और आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय उज्जैन के दौरे पर रहे और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पिता को श्रद्धांजलि दी। वीआईपी गेस्ट हाउस में दोनों सीएम ने मुलाकात भी की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, उज्जैन पहुंचे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जाकर के उन्होंने उनके पिता के निधन होने पर शोक व्यक्त किया, ढांढस बंधाया, उनके पिता को श्रद्धांजलि दी और वीआईपी गेस्ट हाउस में दोनों सीएम के बीच मुलाकात भी हुई। महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस पर सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि 100 रुपए शुल्क देकर महिला कांग्रेस की सदस्यता ली जा सकती है। उधर बीजेपी ने महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा है कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान सिर्फ दरी बिछाने तक का है, क्योंकि कांग्रेस के नेता खुद महिलाओं की इज्जत नहीं करते। उधर महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने इस बयान पर पलटवार किया है। महिलाएं जानती हैं कि दरी बिछाने के लिए तो कांग्रेस को महिलाएं चाहिए, वोट देने के लिए तो चाहिए, झंडा उठाने के लिए तो चाहिए, पर जब वो अपने अधिकार की बात करेंगी तो 50% की आबादी को 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही। भाजपा को तो आदत है सवाल खड़े करने की। हम मिस्ड कॉल पे सदस्य बनाने वाली पार्टी को तो ये कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है।
वे मिस कॉल से सदस्य बनाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। महिला कांग्रेस ने जो प्रयास किया है वो सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ने का प्रयास है। बात 100 रुपए की नहीं है, बात हमारी भागीदारी की है। इस भागीदारी से हम अपने आप को सीधे महिला कांग्रेस से जुड़ा हुआ समझेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।